हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अमन कुमार आपका अपने परिवार एजू बैटल फील्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार एसएससी में हो रही गड़बड़ियों के लिए आवाज उठाई जा रही थी। पूरी टीचर्स और स्टूडेंट कम्युनिटी जो है इसके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोटेस्ट करे गए, ऑफलाइन प्रोटेस्ट करे गए, ट्विटर कैंपेन वगैरह किए जा रहे थे लगातार। इसके अलावा हाल ही में रामलीला मैदान में भी इसके लिए धरना दिया गया था, पर दोस्तों लाठियां खाई गई थी। इस युवाओं के देश में जहां 75% से अधिक जनसंख्या केवल और केवल युवाओं की है, उस देश में हमने रोजगार के लिए लाठियां खाई हैं। रोजगार भी कोई फ्री में नहीं मांग रहे थे दोस्तों, केवल और केवल एग्जाम सिस्टम को फेयर करने की बात कर रहे थे। पर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें इसके बाद निराशा ही मिली। एसएससी ने साफ कर दिया कि ये सारी चीजें स्टूडेंट को भड़काना वगैरह ये सब कोचिंग माफियाओं का काम है, उनके इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं। हमें भी बहुत ज्यादा निराशा हुई कि हमारी आवाज शायद कहीं दबकर रह गई है। बहुत सारे डाउट्स थे कि आगे कोई सुधार होगा या नहीं। हाल ही में स्टेनो और फेज 13 के एग्जाम्स भी हुए, उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, जैसे कंप्यूटर हैंग होना, माउस वगैरह उसके ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन में देरी, क्वेश्चन गलत देना, कभी ऑप्शन गलत देना, बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें भी डाउट था कि हमारी आवाज कहीं पहुंच भी रही है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक आज अच्छी खबर आई है। एसएससी के जो चेयरमैन हैं गोपालकृष्णन, उन्होंने एनबीटी नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इस चीज में एसएससी में हो रही गड़बड़ियों को एक्सेप्ट करा है कि हाँ, एसएससी में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये दोस्तों हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो एसएससी तक पहुंच रही है। उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि एसएससी में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। क्योंकि हालांकि उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिए, अपनी चीजें भी रखी, मैं उन्हें भी आपको आसान भाषा में बताऊंगा। उन्होंने बताया कि दोस्तों जो एसएससी की जो प्रक्रिया है उसमें प्रोसेस में चेंज करा जा रहा है, टेक्निकल और ऑपरेशनल चेंज की वजह से ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अब दोस्तों ये तो आगे ही पता पड़ेगा जब सीजीएल का एग्जाम कराया जाएगा कि ये कितने हद तक इनमें सुधार हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। यानी कि अब परसेंटाइल मेथड से ये बच्चे चुने जाएंगे। जैसे कोई भी शिफ्ट है उसमें टॉप 5% बच्चों को लिया जाएगा, उन्हीं टॉप 5 हर शिफ्ट से टॉप 5% बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में भी चेंज किया गया। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी जो खबर है वो खबर है कि मेन सब एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही खत्म मेन से। अब जैसा आपको पता है प्री में तो एक शिफ्ट में चीजें नहीं हो सकती, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए प्री में तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चालू रहेगी। हालांकि इसमें भी सुधार किया जा रहा है, ऐसा एसएससी चेयरमैन ने बताया है। पर ये अच्छी खबर है कि मेंस में जो है वो एक ही शिफ्ट में कराए जाएंगे, और उसमें भी जो सेंटर्स हैं आपके वो बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें कोशिश किया जाएगी कि आपके घर से 100 किलोमीटर के अंदर एसएससी जो है आपके ये सेंटर्स आपको दे। इससे दोस्तों बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आप पर आर्थिक बोझ बहुत कम पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। क्योंकि स्टूडेंट सभी जो हैं वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग परिवार से ही तो आते हैं। कोई रिच फैमिली वाले थोड़ी ना ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कहीं ना कहीं कि एग्जाम सेंटर जो है 100 किलोमीटर के अंदर दिए जाएं। और दोस्तों इसके अलावा एक सुधार ये भी करा गया कि पहले सारी चीजें जो प्रक्रिया संभालती थी वो सिर्फ एक एजेंसी संभालती थी, जैसे कोई सिक्योरिटी अरेंज करना, कंटेंट बनाना, इसके अलावा जैसे कि आपके सेंटर्स ढूंढना, ये सारी प्रक्रियाएं एक ही एजेंसी करती थी। अब ये काम चार एजेंसियों को दिया जाएगा। जैसे एक आपकी कंटेंट तैयार करेगी, क्वेश्चन पेपर तैयार करेगी, इसके अलावा एक आपकी सेंटर्स ढूंढेगी, एक उसकी सिक्योरिटी चेक करेगी, एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से, और एसएससी जो है उन चारों एजेंसियों पर नजर रखने का काम करेगी एक तरीके से। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में भी चेंज किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि इन एसएससी चेयरमैन ने दावे तो बहुत बड़े बड़े करे हैं, अब ये क्या दावे कुछ सच साबित होते हैं या नहीं। क्योंकि अब हाल ही में आपको पता है जैसे कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 12 सितंबर से 26 सितंबर की डेट दे दी गई है। अब एसएससी इसे सितंबर में ही करा रहा है। अब देखना होगा कि ये सारे वादे कुछ खरे उतर पाते हैं या नहीं। और दोस्तों आप
अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है कि हम तैयारी ना करें, तैयारी में मन नहीं लग रहा, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास इसके अलावा, तैयारी के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि पेपर अब 12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच होना है। उसमें केवल और केवल 8-10 दिन का समय जो है आपके पास बचा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने जो पूरी साल में पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करिए, अपने उसे अच्छे से समेटिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है कि आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब चाहे प्री क्वालिफाइंग हो गया, पर प्री की भी कट ऑफ 150 पार जाती है। इसलिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जो पूरी साल आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करके जाइए। बाकी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए, और इस बार आखिरी बार के संकल्प के साथ पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।